मोदी नहीं आए, हालांकि कहा गया कि उनको भी बुलाया गया था। मोदी की अदम मौजूदगी में ये जो शर्मुल शेख का मेला था, नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार किया है। अचानक से क्या चमत्कार हुआ है कि पाकिस्तान के हर टीवी चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनल्स जिसपे आप भी जाया करते हैं, उन पे अचानक से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्पीच है दिखाई गई, जो कि इजराइल के टीवी चैनल से ली गई। एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी ये बात, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हुए भी दिखे। पूरे पाकिस्तान में हर तरह का इंटरनेट अब बंद कर दिया गया है। लोगों को तशवीश हो रही है कि ये जो तमाम एक्शंस लिए जा रहे हैं, आखिर मुरीद के में ऐसा क्या हुआ है। It's very shameful when you see this man literally groveling in front of Donald Trump कि भाई या तो इज्जत का कॉन्सेप्ट नहीं होता पाकिस्तान में, गैरत का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मोदी जी को बुलाया था, आई बिलीव इट वाज अ जॉइंट इन्विटेशन बाय द यूएस एंड इजिप्ट। मोदी जी नहीं गए वहां पे, ही सेड मैं नहीं जाऊंगा यार, मेरे पास और काम नहीं है क्या, यही काम है क्या? हमारे वाले ये कह सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। सोचिए मामलात किस तरफ गए हैं कि अब अफगान हुकूमत जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में होने वाले इस साने पर अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। यहाँ ये आपको पूरी ज़िंदगी गज़वा हिंद, सलाउद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान बताया पाकिस्तान पढ़ा पढ़ा के इस्लाम की सरबुलंदी और ये वो सुनाते रहे, पूरी कौम का सर शर्म से यकीन कर झुका दिया। आपने वहां पे जो कुछ कहा उसके लास्ट वर्ड है, द पैलेस्टीनियन पीपल्स फ्रीडम, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी रिमेन प्राइमरी कंसर्न फॉर पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया में ये सारा चर्चा चल रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है इनके प्राइम मिनिस्टर ने, और वर्ग है, ब्लॉक है, जिसने मान लिया है कि भाई ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी है, इससे हम बच नहीं सकते, हमें कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी के पैर तो पकड़ने ही पड़ता है, चाहे वो चीन हो चाहे अमेरिका हो। दूसरी तरफ कुछ लोग इसके काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं था, एक देश का प्राइम मिनिस्टर और ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये सब आदत है शहबाज शरीफ की, वो ये करता रहता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मीडिया में एक बड़ा वर्ग है जो विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान और की मीडिया में जो खबर चल रही थी कि इजराइल को मान्यता दे सकता है, उसके बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है पूरे पाकिस्तान में, जिसके बाद यू टर्न मान लिया है पाकिस्तान की सरकार ने और अब कह दिया कि हम इजराइल को कोई मान्यता नहीं देंगे। और ये सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लोग भी आप जानते हैं इजराइल से एक नाराजगी, एक जो उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स है वो चलती रही है फलस्तीन को लेकर ऑब्वियसली, और उसके अलावा भी बात होती रही है, हम यहूदियों के भी बड़े खिलाफ रहे। तो सर अचानक से क्या चमत्कार हुआ है कि पाकिस्तान के हर टीवी चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनल्स जिसपे आप भी जाया करते हैं, उन पे अचानक से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्पीच है दिखाई गई, जो कि इजराइल के टीवी चैनल से ली गई। तो सर क्या हम इजराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, कोई बड़ा चेंज आता देख रहे हैं आप? आखिर ये हमारी वो जो इजराइल को लेकर जो हमारी नाराजगी थी और जो हम कहा करते थे हम फलस्तीन के साथ खड़े, वो अचानक रातों रात हमने अपना जो मौकफ है, जो हमारा स्टैंड था, वो हमने चेंज कैसे कर दिया? मैडम आप दरअसल पता है क्या मसला है आपका, मैं तो फिर वही कहूंगा जो बात मैं कहता होता हूँ। व्हाट्सएप की जो बीमारी है ना, आपने कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट पढ़ी है? किस बारे में? नहीं पढ़ी। देखिए आपने जब पढ़ी ना, ये सवाल तो की कर रहे हो मैंने आप शहबाज से। देखिए मैं क्या मैंने सर टीवी देखा है, ये व्हाट्सएप नहीं देखा है सर मैंने। टीवी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ व्हाट्सएप, मैं कह रहा हूँ आप शहबाज शरीफ साहब जो है, आपके वजीर आजम का नाम है शहबाज शरीफ, ठीक है? जी जी, आजकल यही है। हाँ जी, आजकल यही है, ठीक है जी। उनकी जरा आप सिर्फ स्टेटमेंट कल वाली पढ़ें, वो बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग बात की है, और फॉरेन ऑफिस को देखें जरा। उसमें जो कल शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे जो कुछ कहा उसके लास्ट वर्ड है, द पैलेस्टीनियन पीपल्स फ्रीडम, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी रिमेन प्राइमरी कंसर्न फॉर पाकिस्तान। The establishment of a strong and viable Palestinian state with the pre-1967 border and Al-Quds Al-Sharif at its capital remains the bedrock of Pakistan's Middle East policy and will remain so. आप कहते हैं कि जनाब कबूल कर लिया इजराइल नो, एंड जो हो गया तो वो हो गया, और भाई हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं अमन को वहां पे, ठीक है? और पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी ये है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं तो देखें ऑफिशियल लाइन को समझ रहा हूँ ना, ये गवर्नमेंट क्या कह रही है। गवर्नमेंट कह रही है जी हम ट्रम्प को मुबारकबाद देते हैं, तमाम जो तुर्की को मुबारकबाद देते हैं, इजिप्ट को मुबारकबाद देते हैं, कतर की सब मुबारकबाद। यहाँ पर एक बात की है नरेंद्र मोदी साहब ने,
उसको मैं कहूंगा एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट मैं क्यों बोल रहा हूं उसको? मैं ये नहीं कहता, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में कहा कि जैसे ऑफ कलर नजर आए नरेंद्र मोदी साहब G7 में भी और G7 से पहले भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी ये बात, ना माने तो ना माने, वो किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। हमारे यहां पर अमेरिकन एम्बेसी में मेरे प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं और कहते हैं कि यार अमन के पैगंबर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, पीसफुल आदमी हैं। अब ईरान के ऊपर उन्होंने कहा भाई हम सब कुछ करेंगे, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हुए भी दिख के कहा यही जा रहा है कि उन्होंने बहुत तारीफें की हैं डोनाल्ड ट्रंप की और उनके विजनरी लीडरशिप की तारीफ की है, और जो कुछ वो कह सके शहबाज शरीफ साहब, आप तो पता ही है, आप लोग तो जानते ही है कि वो बटरिंग करने में नंबर 1 है, और जब उनके साथ पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, तो मेरे ख्याल है जितना भी फौजी बटर है जो उन्होंने सारा का सारा ट्रंप को लगा दिया, वरना ज्यादातर तो वो यहाँ पर ही सलूट मारते दिखाई देते हैं, और किसको सलूट करते हैं वो भी आप लोगों को अच्छे से मालूम है। लेकिन बहरहाल ट्रंप को भी सल्यूट करते दिखे, लेकिन ये जो ट्रंप की दोस्ती और ट्रंप का याराना है जिससे कि पाकिस्तान इस वक्त फूले नहीं समा रहा, और इनको लग रहा है कि हमने यकीनन भारत को बहुत बड़ी शिकस्त दे दी है और हर उस कंट्री को शिकस्त दे दी है जिसको इस वक्त ट्रंप ने जो है वो मुश्किल में डाल रखा है, तो यकीनन ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप किसी एक शॉर्ट पीरियड के लिए कोई आपकी तारीफ कर रहा हो या कोई आपको इस्तेमाल कर रहा हो और उस वक्त आप अगर दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात मजीद बिगाड़ेंगे तो आगे जाकर आपको कहीं ना कहीं मुश्किल देखनी पड़ेगी। तो वो जो कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान जो है वो देख लेना चाहिए, तो लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हमने कभी भी जो है इस बारे में नहीं सोचा कि अगर आज हम ऐसा कर रहे हैं तो कल जाकर हमें कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है। हम हर किसी की लड़ाई झगड़े में भी पड़ जाते हैं बिला वजह। हमने वो जो वॉर सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर चल रही थी उसका हिस्सा बने, उसके बाद हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी यहाँ से तो जी तकरीबन कभी 80,000 कभी 90,000 का फिगर दिया जाता है कि जी इन लोगों की जानें गई और इतने लोग जो हैं वो मारे गए पाकिस्तान से। लेकिन उन लोगों की जानें जो गई वो हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से गई। जो पाकिस्तानियों ने जानें दी या उनकी जानें गई वो यकीनन पाकिस्तान की गलत पॉलिसीज, पाकिस्तान के गलत फैसलों और पाकिस्तान की गलत सलत तरीके से अपने टर्म्स जो है वो खराब दुनिया के साथ खराब करने की वजह से गई। लेकिन ये चीज जाहिर है कि हम